हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज योर कैलाश सर। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस प्यारे से चैनल एमएससीआई में। बच्चों, पिछला क्लास फंक्शन लेक्चर नंबर 9 में हम लोग फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन क्या होता था ये देख चुके थे, इंट्रोडक्शन जान चुके थे। इसके अलावा इंट्रोडक्शन के साथ ही साथ नाइन्थ में हम लोग मेन चीज एक और टर्म किए थे, वो था ग्राफ ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। तो बच्चों, वहीं से चीजों को कंटिन्यू करते हुए आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस। किस पे? फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन पर बेस्ड। चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हैं, स्टार्ट करते हैं। बच्चों, सबसे पहले आप फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन क्या होता है वो जान चुके। क्या होता है? y इक्वल्स टू फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन x। क्लियर? और इसको हम लोग किस फॉर्म में लिख सकते थे? x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। जी हाँ। और जब हम लोग इसका ग्राफ बनाते थे तो याद है आपको कि हम लोग कुछ कुछ असम्पशन लिए थे, कुछ कुछ चीजों को मान के चले थे, कुछ कुछ x की वैल्यूज के लिए हम लोग ग्राफ ड्रॉ किए थे। जी हाँ। चलो उस चीज को थोड़ा सा रिकॉल करते हुए याद दिलाते हैं। बच्चों, जब हम लोग x की वैल्यू -1 से लेकर 0 तक लिए थे, तब हम लोग का क्या आ रहा था? x+1 आ रहा था। क्लियर? इसके बाद आप याद करो थोड़ा सा, जब हम लोग x की वैल्यू को 0 से लेकर 1 तक ले रहे थे, जहां पे 0 पे डिफाइंड और लेकिन 1 पे डिफाइंड नहीं, वह हमारा क्या आ रहा था? सिर्फ x आ रहा था। इसके अलावा बच्चों, हम लोग का x-1 और x-2 भी आ रहा था। कब? पिछला क्लास में हम लोग कर चुके हैं। और अगर आप पिछला क्लास का वीडियो नहीं देखे तो प्लीज जाओ और पिछला क्लास का वीडियो देख के आओ, तो ये आप सीखोगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ देखो x-1 कब आया था? जब x की वैल्यू कितने से 1 से लेकर 2 के बीच में। और इसके अलावा बच्चों अगर हम बात करें तो सबसे पहले खास तौर पे देखिएगा, अगर x2 से लेकर 3 के बीच में था तो क्या आया था आपका? x-2। ये सब कौन सी वैल्यू बच्चों? बच्चों, ये वो वैल्यू है जो आपको फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन देगा। कैसे? फॉर एग्जाम्पल आपको थोड़ा सा हिंट और दे देते हैं, ध्यान से सुनना। फॉर एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि मान लो, जैसे x जो मेरा है यहाँ पे कितना से कितना तक है? -1 से 0 के बीच में। कहां से बच्चों? -1 से लेकर 0 के बीच में। x कहां से कहां? यस, -1 से 0 के बीच में। तो अगर y इक्वल्स टू, तो आपका x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x होता है। फ्रैक्शनल पार्ट के बारे में कह रहे हैं कि यही तो आपका फ्रैक्शनल पार्ट x होता है। अब x की जगह पे पुट करो, तो x की जगह पे अगर पुट करोगे तो आप देखोगे क्या होगा? x, तो x जनरल टर्म ले लेते हैं हम लोग। माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन -1 से 0 के बीच में आपको क्या देता है? याद करो याद करो। जी हाँ, -1। तो कितना आ जाएगा ये? x+1। क्लियर? एक और देख लेते हैं बच्चों। अगर जैसे मान लो आपका जो x है वो 0 से लेकर 1 के बीच में आ रहा है, तो y इक्वल्स टू फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन x इज इक्वल्स टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में x क्या रहेगा? x तो वैसे ही रहने दो। और 0 से 1 के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या दे देता है? ये दे देता है आपका 0। तो क्या आ जाएगा? x एंड सो ऑन, ऐसे हम लोग बना सकते हैं। और बनाए थे पिछले क्लास में तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ इसी के ऊपर बात किए थे। ये आज की क्लास में से बात नहीं करना, इससे आगे बढ़ना है। तो चलो, सबसे पहले यहाँ पे आप ध्यान से सुनना। हम लोग यहाँ पे एक बार फिर से ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, ताकि कुछ बेसिक्स वो जो टर्म्स सब थे वो थोड़े से वापस याद आ जाए। जी हाँ। ये हमारा बन गया एक्स एक्सिस, ये हमारा बन गया वाई एक्सिस। चलिए, इसमें जो भी टर्मोलॉजी सब थे, जो छोटे छोटे टर्म्स थे, उन सबको हम लोग क्या कर लेते हैं? रिप्रेजेंट। कैसे करेंगे? बिल्कुल कुछ इस कदर करेंगे। ये हो गया 0, ये 1, ये 2, ये 3, यस ये 4 एंड सो ऑन। इसी तरह से यहाँ पे -1, -2, -3, -4 और एरो का मतलब बढ़ता चला जाएगा। इसके अलावा बच्चों चलो वाई पे देख लेते हैं। यस, ये रहा 1, ये रहा 2 और एरो यहाँ पे भी ले लेते हैं -1 और ये रहा -2। अब बोलोगे सर इससे ज्यादा क्यों नहीं बनाना? देखो बच्चों, पिछला क्लास हम लोग सब कर चुके हैं, ये तो बस रिकॉल कराया जा रहा है वो जो पुराना क्लास में किए थे। तो बताओ, तो सबसे पहले यहाँ पे आप ध्यान से देखो तो बच्चों, सबसे पहले x आपका कहाँ है? -1 से 0, यानी कि ये यहाँ देखो, -1 से 0। क्लियर? अगर आपको ऐसे विजुअल नहीं हो रहा हो तो हम आपको ऐसे करवाते हैं। देखो ये रहा -1 से 0। जी हाँ, यहाँ है। यहाँ पे आपका आएगा क्या? x+1, जो एक स्ट्रेट लाइन का फीलिंग देता है। करवा चुके थे पिछले क्लास में। ग्राफ कैसे बन जाएगा? देखो देखो। जी हाँ, यहाँ पे ध्यान से देखना। ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा जिसपे 1 पे डिफाइंड होगा, 0 पे डिफाइंड नहीं होगा। याद है ना, हम लोग बताए थे -4 से -3 में ग्राफ कैसा बनेगा? कुछ ऐसा बना जैसे 4 पे डिफाइंड होगा और इस पे डिफाइंड नहीं होगा। क्लियर? 3 बात समझ आया? और बच्चों यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। आप अगर आप कहना चाहोगे यहाँ पे ध्यान से, इसको थोड़ा ऐसे बना देते ज्यादा बेहतर होगा नीचे की ओर। जी हाँ। इसके अलावा बच्चों -4 से -3, यहाँ पे देखो बन चुका। -3 से -2 में कैसे बनता है? ऐसे बनता है। यस और नो, याद होगा आपको। पिछला क्लास में कर चुके, जिसपे 3 पे डिफाइंड है और 2 पे डिफाइंड नहीं है। -2 से -1, जी हाँ ऐसा, यस बिल्कुल। -1 पे ओपन, हाँ, और आपका -2 पर डिफाइंड। याद होगा ही आप लोगों को। जी हाँ बिल्कुल, आप लोग तो कर चुके हैं, बहुत समझदार भी हैं। पिछले क्लास में कुछ हम लोग इस कदर से ग्राफ बनाए थे।
याद होगा। क्लियर। तो इसमें बच्चों हम आपको पिछले क्लास में एक बात बताए थे, यहाँ पे आप ध्यान से देखना कि ये जो आपके ग्राफ का जो मैक्सिमम मैक्सिमम वाई की वैल्यू है ये कौन सी जाएगी। अगर यहाँ पे देखो, अगर हम बात करें तो यहाँ पे ध्यान से सुनना बच्चों। सबसे पहली बात अगर हम यहाँ पे बताना चाहेंगे कि अगर हम बात करें मैक्स टू मैक्स, अगर वाई की वैल्यू आपकी कौन सी जाएगी, अगर मैक्स टू मैक्स हम वाई की वैल्यू जाने के बारे में बात करें तो वो सिर्फ आएगा 1। यानी कि अगर हम बात करें यहाँ पे सबसे पहले जो मेरा एक्स है वो कहाँ से कहाँ आएगा। एक्स तो आप बोलोगे सर यहाँ पे सबसे पहले देखिए एक्स तो हम लोग बहुत सारा ले लिए, एक्स तो पूरा का पूरा आर ले लिए हैं। एक्स पूरा का पूरा क्या ले लिए, आर। एक्स पूरा का पूरा क्या ले लिए, आर। तो मेरा ये जो वाई है यानी जो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ये कहां से कहां तक आएगा, ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन आएगा 0 से लेके 1 तक। जैसे 0 पे, यस यस 0 पे डिफाइंड होगा, 1 पे ओपन। 0 पर डिफाइन, 1 पर ओपन। तो क्या समझे बच्चों, हम इनपुट में x बिलोंग्स टू आर यानी पूरा का पूरा रियल नंबर डाल रहे हैं इनपुट में, लेकिन आउटपुट में कहां से कहां आएगा देखो ना आप थोड़ा, 0 से लेके 1 तक। 1 पे सबका सब खाली गोला 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 खाली गोला, यानी कि 1 पर ओपन। 1 पे कोई वैल्यू मिलेगी नहीं, 1 पे ओपन। यानी आप x की वैल्यू कुछ भी डाल दो, पूरा का पूरा रियल नंबर डाल दो। रियल नंबर का मतलब क्या बच्चों, माइनस इंफिनिटी से लेकर पॉजिटिव इंफिनिटी तक की सारी वैल्यू डाल दो, आपका फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन सिर्फ 0 से लेकर 1 पे आएगा। 1 से डिफाइंड, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा बच्चों, 0 से लेकर 1 तक आएगा, जिसे 1 पे डिफाइंड नहीं होगा, 0 पे डिफाइंड होगा। यानी 0 से लेके 1 से थोड़ा सा पहले तक, 0 से लेके 1 से थोड़ा सा पहले तक। जी हाँ, आप ये बात अच्छे से समझ रहे हो। तो चलिए आप क्वेश्चन का सिलसिला स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल यहाँ हम कोने में लेते हैं। कोने में तो रहते हैं जहरीले मच्छर। यस यस यस, मच्छर कब से जहरीले होने लगे सर। अरे बुद्धू, मच्छर जहरीले नहीं है, लेकिन आप तो समझ सकते हो ना, बीमारियां तो फैलाते हैं ना। देखो यहाँ ध्यान से, आपका सवाल है फाइंड एक्स। क्लियर। फाइंड एक्स में सबसे पहले आपको दे दिया है यहाँ पे देखो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की वैल्यू दे दिया 5/3। कहता है कि जब फ्रैक्शनल पार्ट है ये सॉल्व होने के बाद 5/3 आता है, तो बता दो एक्स की वैल्यू क्या होगी। अब एक बात बताओ बच्चों, फ्रैक्शनल पार्ट कहां से कहां आता है, 0 से 1 तक ही आता है, यानी कि 1 से थोड़ा सा पहले तक। कहां से, 0 से लेके 1 से थोड़ा सा पहले तक ही आता है। अगर थोड़ा सा पहले तक ही आता है तो एक बात हम आपसे पूछ रहे हैं, तो 5/3 कितना होता है मेरा, आप डिवाइड करके देख लो कितना हो जाएगा। सोचो ये तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा ना। अब मेरा फ्रैक्शनल पार्ट का आंसर सिर्फ 0 से लेकर 1 तक के बीच में होता, तो क्या पॉसिबल है, जी नहीं, तो आंसर हो जाएगा नॉट पॉसिबल। क्या हो जाएगा बच्चों आंसर, नॉट पॉसिबल। यानी कि ग्रेटेस्ट, यहाँ पे ध्यान सुनिएगा, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन सॉल्व हो गया 5/3 दे, ये पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहले आपको क्या चेक करना जरूरी है, सबसे पहले आपको चेक करना जरूरी है कि जो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का जो आंसर है क्या वो 0 से 1 के बीच में है। अगर होगा तो ही आपका फ्रैक्शन एक्स की वैल्यू आप निकाल सकते हो, अदरवाइज निकाल सकते नहीं हो। तो चलिए तुरंत चलते एक और अनोखे क्वेश्चन पे। चलिए बच्चे देखते हैं, यहाँ पे ध्यान सुनिए, फ्रैक्शनल पार्ट इज ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2/3 है। यहाँ पे आपका आया हुआ फ्रैक्शनल पार्ट एक्स इक्वल टू कितना आया है, 2/3। जी हाँ, तो बताओ क्या यहाँ पे एक्स की वैल्यू आएगी। अरे सर 2/3 0 से लेके 1 के बीच में आता है, अगर देखा जाए तो इसका आंसर जरूर आएगा। तो अब सवाल आता है कितना आएगा। चलो थोड़ा सा कितना आएगा वो हम आपको समझाते हैं। एक बात सोचो, क्या आपको ये बात पता है कि फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ कैसा होता है। अगर नहीं पता तो पुराना वीडियो देख सकते हैं, या अभी थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी दिए थे, लेकिन वो भी उतना क्लैरिटी वाला नहीं था। क्लैरिटी के लिए आपको पुराना वीडियो ही देखना चाहिए, इसमें आपको पूरा क्लैरिटी मिल जाएगा। क्योंकि ये इस क्लास का मेन एम ग्राफ ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन करना नहीं है, इसलिए फ्रैक्शनल पार्ट की क्लैरिटी बनना चाह नहीं है हम लोग की कोशिश है, सिर्फ और सिर्फ कहा जाना, क्वेश्चन पर जाना। क्लियर। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, तो आपको तो पता है ना फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ कैसे बनता है, कुछ इस कदर से बनता चलता है। यस ना, कुछ इस कदर से बनता चलता है। जी हाँ, कुछ इस कदर से बनता चलता है, या सन एंड सॉन पूरा बनता ही चले जाएगा। ठीक है, तो एक बात बताओ, जिसपे नीचे पे डिफाइंड, उस पे नॉट डिफाइंड, यस यस यस, ये सारी चीजें तो सीख चुके हैं। वेरी गुड, वेरी वेरी वेरी, आप लोगों को तो आता है ये सारी की सारी चीजें। अब ध्यान से सुनो बच्चों, ये 2/3 ये क्या है, आउटपुट है, वाई की वैल्यू है। 2/3 क्या है, आउटपुट है, वाई की वैल्यू है। तो आप एक काम करो, अगर आउटपुट है, वाई की वैल्यू है, तो पक्का ये कैसा होगा इसका, अगर हम रिप्रेजेंट करें तो, अगर हम रिप्रेजेंट करें तो ये तो पक्का कोई ना कोई, यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर हम रिप्रेजेंट करें तो पक्का ये कोई ना कोई तो स्ट्रेट लाइन होगा 2/3। अरे 2/3 तो कोई स्ट्रेट लाइन होगा ना, वाई की वैल्यू है ना, और वाई की वैल्यू आप कितना भी कुछ डालो, वाई की वैल्यू तो वही फिक्स आ रही है। मतलब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये तो 2/3 है। तो 2/3 क्या है, यहाँ पे आप ध्यान से सोच सकते हो ग्राफ में, तो 2/3 तो आउटपुट है, मतलब पक्का वाई पे एक वैल्यू आएगा, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो जाएगा, 2/3 आएगा। अच्छा, एक बात बताओ, तो ऐसे एक्स की कितनी सारी वैल्यू है जिसके लिए हमको आंसर 2/3 ही मिलेगा। ऐसे एक्स की कितनी सारी वैल्यूज है जिसके लिए हमको आंसर 2/3 ही मिलेगा।
अब बोलोगे सर ये भी डालेंगे तभी 2/3, ये भी 2/3, ये भी डालें 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 2/3, 2/3, 2/3, 2/3, 2/3, 2/3, 2/3। अब बोलेंगे बच्चों एक बात हमको बता दो, ये जो नीचे वाला है, आप बोलोगे सर नीचे वाला ना ऐसे नहीं समझ आएगा तो नंबर लिख दो तब जाके आपको अच्छे से समझ आएगा। ओके, आप टेंशन मतलब लिख दे रहे हैं। यस यस यस, बिल्कुल लिख दे रहे हैं, चलो लिख दिए। अब यहाँ पे ध्यान सुनो, आप बोलोगे सर ये तो -5 है, -5 तो इंटीजर होता है, फ्रैक्शनल पार्ट में डाल देंगे तो आंसर कितना देगा, 0। यस, यानी कि -5 पे हमको आंसर 2/3 मिलने वाला नहीं है। आगे फिर -5 से लेके -4 के बीच के सारा टर्म डालो, आंसर क्या मिलेगा आपको आउटपुट में, 2/3। कहाँ डालोगे, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन में डालोगे। ओके, फिर -4 डालोगे, -4 का कॉरस्पॉन्डिंग क्या, 0 मिलेगा। लेकिन -4 से -3 के बीच सारा कुछ डालोगे तब फिर 2/3 मिलेगा। फिर -3 डालोगे फिर से 0 मिलेगा। -3 से लेकर -2 के बीच में सारी चीज डालोगे तब आपको क्या मिलेगा, 2/3 मिलेगा। -2 -1 पे फिर 0 मिलेगा, लेकिन बीच की सारी वैल्यू के लिए 2/3 मिलेगा। यानी हम कितने x के ऐसे वैल्यूज हो सकती हैं जिसके लिए आउटपुट सिर्फ और सिर्फ 2/3 मिल रहा हो। तो आप बोलोगे सर मजाक मत कीजिए, अगर आप इसका नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पूछ रहे हैं ना, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस का मतलब, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस का मतलब होता है x की कितनी सारी ऐसी वैल्यू है जिसके लिए आंसर 2/3 मिलेगा। तो आप तो बोलोगे सर इनफाइनाइट, कितना, इनफाइनाइट ऐसा वैल्यू जिसके लिए हमको आंसर कितना मिलेगा, 2/3। कितना, इनफाइनाइट ऐसे वैल्यू है जिसके लिए हमको आंसर कितना मिलने वाला है, 2/3 जब फ्रैक्शनल पार्ट में डालेंगे। तो ये तो हो गया बच्चा जनरल लॉजिक वाला टर्म। अब लॉजिक से थोड़ा सा हटके अब चीजों को थोड़ा सा देखते हैं एकदम स्टाइलिश तरीके से। कैसे बच्चों, हम लोग फ्रैक्शनल पार्ट को कैसे पढ़े हैं, पढ़े हैं x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। कैसे पढ़े हैं, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। इसका आंसर कितना है, 2/3। तो बच्चा x इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखो तो 2/3 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर। और ग्रेटेस्ट इंटीजर आपका आंसर क्या देता है, सिर्फ और सिर्फ इंटीजर, तो आंसर क्या हो गया, 2/3 प्लस आई फोर इंटीजर। अगर फील नहीं आ रहा बच्चा तो कुछ ऐसे समझे, मान लो x की वैल्यू 0 हो जाए तब ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या देगा, 0, और ये क्या आ जाएगा 2/3 प्लस 0। मान लो कि अगर आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू यहाँ पे 1 हो जाए तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2/3 प्लस 1। अगर मान लो बच्चों ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू 2 हो जाए तो आंसर कितना आ जाएगा, 2/3 प्लस 2। क्लियर, एंड सो ऑन। जी हाँ, तो यहां से हम क्या समझे, यहां से समझ गए बच्चे सबसे पहले कि मेरा जो आंसर है x इक्वल टू 2/3 प्लस इंटीजर होगा। आप लोग सर प्लीज थोड़ा सा और क्लियर करो, नहीं तो इनसे नहीं समझ में आ रहा है। और अच्छा ठीक है बच्चे सुनो, अगर x की वैल्यू सुनो -4 से -5 पे तो 0 मिलेगा, लेकिन -5 से -4 के बीच में 2/3 मिलेगा। फिर -4 पे 0 मिलेगा, पर -4 से -3 के बीच में बहुत सारा मिलेगा। बहुत सारा मतलब एक्स की ऐसी वैल्यू होगी जिसके लिए फ्रैक्शनल, यहाँ पे आप कह सकते फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन 2/3 हो। फिर -3 से -2 के बीच में, -3 से लेकर -2 के बीच में फिर बहुत सारे ऐसे एक्स के वैल्यूज होंगे जिसमें 2/3 मिलेगा, लेकिन -2 पे नहीं मिलेगा। तो बच्चों जहां जहां इंटीजर आएगा ना, वहां वहां पे आपका, आप कह सकते हैं बहुत अच्छे से कि वहां पे आपको y का वैल्यू 0 मिलेगा, लेकिन नॉन इंटीजर के केस में हमेशा 2/3 मिलेगा, जो कि फ्रैक्शनल पार्ट का मेन कॉन्सेप्ट है। तो अगर x की वैल्यू हम 12.27 लेंगे तभी हमको फ्रैक्शनल पार्ट क्या मिलेगा, जी हाँ 0.27। अगर x की वैल्यू हम 2.27 ले ले तभी फ्रैक्शनल पार्ट क्या देगा, 0.27। जी हाँ, अगर हम x की वैल्यू 13.27 ले ले तभी फ्रैक्शनल पार्ट क्या देगा, 0.27। अगर हम 14.27 अगर ले ले x की वैल्यू तभी हमको फ्रैक्शनल पार्ट क्या देगा, 0.27। मतलब बच्चों x की ऐसे इनफाइनाइट वैल्यूज हो सकती हैं जिसके लिए हमको आंसर क्या मिलेगा, 0.27 0.27 0.27 0.27। उसी तरह से बच्चों x के ऐसे इनफाइनाइट वैल्यू हो सकती है जिसके आंसर हमको कितना मिलेगा, 2/3। जी हाँ, कितना मिलेगा, 2/3। तो इसका रियल आंसर क्या हो गया, x इक्वल टू 2/3 प्लस इंटीजर। जी हाँ, तो याद रखेंगे। तो अब बच्चों बोलोगे सर 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 एक और एक और एक और, तो बच्चा अगर हम एग्जांपल के तौर पे बोले कि मान लो फ्रैक्शनल पार्ट का आंसर है सबसे पहले 1/3, तब क्या चेक करोगे, क्या ये 0 से 1 के बीच में है, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट ज्यादा आउटपुट क्या दे सकता है, 0 से 1 के बीच में। यस, ये 0 से 1 के बीच में है। अगर ये 0 से 1 के बीच में है तो आंसर क्या, x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1/3 प्लस इंटीजर। यानी x के ऐसे कई सारे इनफाइनाइट वैल्यूज हो सकते हैं जिसके लिए आपको फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा क्या दें, 1/3। आई होप कि बच्चों आपको यहाँ पे क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग करने वाले एक स्पेशल टाइप, जी हाँ, क्वाड्रेटिक और फ्रैक्शनल पार्ट का मिक्सिंग। क्या करने वाले हैं, क्वाड्रेटिक और फ्रैक्शनल पार्ट का मिक्सिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा। एक सवाल ये 2 फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन x का स्क्वायर, जी हाँ, प्लस फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन x
-1 इज इक्वल टू 0। ओके, तो बच्चों इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे? आप तो बोलेंगे सर ये तो क्वाड्रेटिक है, खट से सॉल्व कर देंगे तुरंत आंसर आ जाएगा। बच्चों अगर आपको याद है ग्रेटेस्ट टीचर वाली मेरी क्लास, तो उसमें हम साफ साफ कह दिए थे कि जो आप सोचते हो ना वो कुछ ऐसा होता है, 2x² + x - 1 = 0। ये क्वाड्रेटिक है पर क्वाड्रेटिक एक्स में है। और ये जो आपके सामने में जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये भी क्वाड्रेटिक है, लेकिन ये क्वाड्रेटिक किसमें है? फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन एक्स में है। ये क्वाड्रेटिक है लेकिन फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन एक्स में है। तो इसको कैसे बनाएंगे? हैशटैग केडी कॉन्सेप्ट लगाएंगे। केडी कॉन्सेप्ट हम कैसे कहते हैं कि क्वेश्चन किसी भी फॉर्मेट में दिया हो, आप क्वेश्चन को उस फॉर्मेट में देखने की कोशिश करें जिससे वो आप बना सकेंगे, जिससे वो बन जाएगा, यानी जिसमें आप चाहते हो। तो क्या चाहते हो? बस ये फ्रैक्शनल पार्ट हट के इसकी जगह पे कुछ और आ जाए। तो चलो लेट मान लेते हैं फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू कितना ले लेते हैं? फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू लेते हैं टी। तो अब इक्वेशन क्या बन जाएगा? 2t² + t - 1 = 0। ओके, नो प्रॉब्लम। अब बच्चों इसमें तो आप लोग सॉल्व करने में माहिर हो, इसका फैक्टराइज करोगे तो क्या आ जाएगा? 2t - 1 + t + 1 = 0। पीछे प्लस नहीं होगा, गलती से भी नहीं लिखना है। क्लियर? तो t की वैल्यू क्या आ गई? एक आ गया 1/2 बच्चों, और यहाँ पे ध्यान से देखो, एक तो 1/2 और एक क्या आ गया? -1। जी हाँ, एक 1/2 और एक -1। क्लियर? यहाँ पे ध्यान से देखना आप सभी के सभी, एक 1/2 एक -1। एक बात बताओ बच्चों, ये t क्या माने थे? फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन माने थे ना? इसका वैल्यू कितना है? 1/2। तो x कहां से कहां होगा? जी हाँ, अभी सिखाए थे ना, याद करो याद करो। 1/2 प्लस इंटीजर, यस। लेकिन t यहाँ पे बच्चों तो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन x इक्वल टू -1 है। लेकिन हम लोग तो जानते हैं कि फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू कहां से कहां आता है? 0 से लेकर 1 तक के बीच में आता है, उससे ज्यादा नहीं आता है। मतलब ये पॉसिबल नहीं है। आई होप बच्चों कि आपको ये पार्ट क्लियर हुआ हो। तो चलिए एक और ऐसा सिमिलर एग्जांपल लेते हैं और अपने कॉन्सेप्ट्स को आप कह सकते हैं बिल्ड करते हैं, आप बूस्ट करते हैं। तो चलिए एक और सिमिलर एग्जांपल लेके करते हैं। चलिए बच्चों देखते हैं एक और क्वेश्चन। यस यस यस, बिल्कुल। 6 फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन x का स्क्वायर -5 फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन x +1 इज इक्वल टू 0। क्लियर? यस। अब बच्चों क्या करेंगे? फिर से ये क्वाड्रेटिक एक्स में नहीं, किसमें है? क्वाड्रेटिक इन फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन x। तो फिर क्या लगाएंगे? केडी कॉन्सेप्ट, यानी कि क्वेश्चन को उस फॉर्मेट में देखने की कोशिश करेंगे जिस फॉर्मेट में हम उसको बनाना पसंद करेंगे या जिससे हमसे बन जाएगा। क्या ले लेंगे? फ्रैक्शनल पार्ट को क्या ले लेंगे? t। तो अब क्वेश्चन किसमें बदल जाएगा? 6t² -5t + 1 = 0। नेक्स्ट स्टेप क्या है बच्चों? फैक्टराइज करना। जी हाँ, इसका फैक्टराइज करोगे तो क्या आ जाएगा? 2t -1 और 3t - 1। तो बच्चों अगर देखा जाए यहाँ पे, तो t की वैल्यू क्या आ गई? t की वैल्यू आ गई 1/2। यहाँ पे t की वैल्यू कितने आ गई? 1/3। तो बच्चों ये तो t की वैल्यू आई, हमको कौन सा किसका निकालना था? फ्रैक्शनल पार्ट का। तो चलो देखते हैं। तो फ्रैक्शनल पार्ट x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 1/2 प्लस इंटीजर। वेरी गुड, यही चाहते थे कि आप सीख जाओ। फिर t की जगह पे क्या पुट कर देंगे? फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन x। क्या आएगा आंसर? 1/3 प्लस i। यस बच्चों, एक चीज का ध्यान रखना आप। किस चीज का? कि यहाँ जो वैल्यू है वो आपका 0 से 1 के बीच में ही आए। यहाँ जो वैल्यू है वो आपका 0 से 1 के बीच में आए। तो सिंपल सा आंसर क्या हो जाएगा आपका? सिंपल सा आंसर हो जाएगा 1/2 प्लस इंटीजर, 1/3 प्लस इंटीजर। लेकिन बच्चों ये किसकी वैल्यू आएगी? ये वैल्यू आएगी x की। ये वैल्यू आएगी, किसकी वैल्यू आएगी? x की। यानी इसी को अगर हम अच्छा से लिखे तो कैसे लिखेंगे? जैसे t इक्वल टू 1/2 था बच्चों, चेक करेंगे क्या ये 1/2 मेरा 0 से 1 के बीच में बिलोंग करता है? यस। तो t क्या आ जाएगा? फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन x इक्वल टू 1/2। तो x क्या हो जाएगा? 1/2 प्लस i। उसी तरह से बच्चे दूसरा देखेंगे, यहाँ पे t इक्वल टू कितना? 1/3। फिर चेक करेंगे क्या ये 0 से 1 के बीच में है? यस, ये 0 से 1 के बीच है। और अगर ये 0 से 1 के बीच में है तो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन क्या हो जाएगा? 1/3। पर x क्या होगा? 1/3 प्लस आई। आई होप बच्चों कि आपको जो हम क्वेश्चन करा है ये क्लियर होगा। इसी के साथ हम आपको एक एडवांस का क्वेश्चन देते हैं जो कि हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ये होमवर्क एज अ होमवर्क होगा कि आप इसको ट्राई करो और इसको बनाओ। अगर नहीं बने तो इसका सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में तो आप जरूर ही देखो। यस, इसका सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में जरूर ही देखो। क्लियर? यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, यहाँ एक चीज मेंशन कर दे, जो एक्स है वो आपका इंटीजर नहीं है। ये रहा एक छोटा सा, आप कह सकते हैं एडवांस के लिए, या एडवांस पे जो क्वेश्चन आते हैं उनसे जुड़े अप्रोच के लिए एक और अच्छा सा अप्रोच।
आई होप कि आप इसको बना के रखें। नेक्स्ट क्लास में जब हम इसको क्लियर करेंगे तब आप इसको चेक करेंगे कि आपका आंसर करेक्ट है या नहीं, और अगर करेक्ट है तो बहुत अच्छी बात है, अगर करेक्ट नहीं है तो चेक करेंगे करेक्ट क्यों नहीं है। तो आई होप बच्चों कि आज की सेशन आपको मजा आया हो। बच्चों, धीरे धीरे हमारा क्लास का लेक्चर बढ़ता जा रहा है और हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब क्वेश्चन का लेवल एडवांस लेवल में जाना शुरू होगा, तो एक भी क्लास को मिस ना करें, क्लास को देखते रहे, क्योंकि सारे के सारे अप्रोचेस, सारे के सारे जितने भी कॉन्सेप्ट है सब एडवांस की तरफ जाने वाला है, और उसको मिस करना किसी भी हाल में नहीं है। तो आई होप कि आपको समझ में आया हो। और एक और बात बच्चों, अगर फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ आपको इस वीडियो को देख के उतना अच्छे से समझ ना आया हो, क्योंकि इस वीडियो में फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ हमको समझाना नहीं था, बस ड्रॉ करके क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट को समझाना था। अगर आपको फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ समझ ना आया हो तो इसके लिए आप प्लीज पिछला वीडियो जाके देखिए, वहां पे आपको क्लियर हो जाएगा, इसकी पूरी गारंटी हम लेते हैं। पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा आपका फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ। उसके बाद बच्चों, आप जब कॉन्सेप्ट आपका बिल्ड हो जाए तब आराम से चीजों को बना पाएंगे। इसके बाद ध्यान से सुनना, मिस मत करना कोई भी क्लास। ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को दो, जिनको जरूरत है उन सबको दो, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में धीरे धीरे हम लोग एडवांस लेवल पे अप्रोच करते जा रहे हैं। अब चीजें डिफिकल्ट होनी शुरू हो जाएगी और कॉन्सेप्चुअल होनी शुरू हो जाएगी। चलिए इसी के साथ करते हैं क्लास ओवर।